हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो अभी तो मैं डाउनटाउन में हूँ। आज हैलिफैक्स डाउनटाउन में बहुत ही अच्छा वेदर है दोस्तों। जनवरी का मंथ है, एंड ऑफ जनवरी, और बिल्कुल ठंड नहीं है, लेकिन व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। कनाडा में ऐसा वेदर मिलना विंटर के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। मैं जब लास्ट टाइम मैं जब टोरंटो में था मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम इतना अच्छा वेदर जनवरी में टोरंटो में मुझे मिला था, नहीं मिला था। और अभी बाय दिस टाइम टोरंटो में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। बट एनीवे, तो आज का जो वीडियो है मैं थोड़ा आप लोगों से बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग अगर आप अपना जो प्रोफाइल है अगर आप सबमिट कर चुके हो IRCC में, एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन, राइट। अगर आपको AOR मिल चुका है आफ्टर योर ITA, so all these are abbreviation, right? What is ITA? ITA means invitation to apply. जब आपको IRCC इनवाइट करते हैं PR अप्लाई करने के लिए, राइट, परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ऑनलाइन में, और जब आप पे करते हो पैसा जो भी चार्जेस है, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट आता है IRCC से आपके पास, और उस एक्नॉलेजमेंट को बोलता है AOR, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिसिप्ट, ऐसे कुछ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, ऐसे कुछ है AOR। तो अगर आपको अगर AOR मिल चुका है एंड तो शायद आपका बायोमेट्रिक भी हो गया होगा बाय दिस टाइम, और आप वेट कर रहे हो एक डिसीजन के लिए। और अगर आपका टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 6 महीना या 4 महीना 5 महीना व्हाटएवर, राइट, एटलीस्ट 6 महीना, अगर 6 महीना ऑलरेडी हो चुका है एंड स्टिल if you haven't heard anything back from IRCC, then what are the options you have, right? So this video is on that topic, right? This video will be helpful for you if you are waiting for your PR और एक डिसीजन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो from IRCC। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखिए मुझे याद है, क्योंकि आई एम अ विक्टिम ऑफ कोविड इटसेल्फ। क्योंकि कोविड टाइम पे मैंने जब अप्लाई किया था PR, तो मुझे भी 1-1.5 साल लग गया था, और मेरा किस्मत अच्छा है, मुझे 1-1.5 साल में मिल गया था। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को 2 साल या 3 साल तक भी नहीं मिला। 2 साल 3 साल तक ये लोग वेट कर रहे हैं डिसीजन के लिए, एंड दे आर टिपिकली फ्रस्ट्रेटेड, राइट। आप सोच सकते हो, राइट, अगर आपने जब डिसीजन ले लिया कि आपको कनाडा मूव करना है ऑन अ PR विथ योर फैमिली, एंड दैट टाइम अगर आप कनाडा मूव नहीं कर पाते हो बिकॉज 2 साल 3 साल अगर आप वेट करते हो, तो दैट्स मीन आपका जो लाइफ है, आप एक टेम्पोररी लाइफ लीड कर रहे हो अपने कंट्री में, राइट। क्योंकि आपको पता है कि विद इन 6 मंथ्स या 1 साल के अंदर आपके पास PR आ जाएगा, और आप आराम से विद फैमिली आप चले जाओगे कनाडा सेटल होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास वो डिसीजन अगर नहीं आता है, तब आप क्या करोगे, राइट। आप कब तक वेट करोगे यार। लेकिन ये जो पीरियड है लाइफ का, राइट, कोई डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते जो मेजर डिसीजन है, या कोई भी स्ट्रेस होता है लाइफ में। एक स्ट्रेस में हम लोग आते हैं क्योंकि गारंटी तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको IRCC रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुमको मैं PR नहीं दूंगा, तब आप क्या करोगे। आपका लाइफ तो आपको लीड करना पड़ेगा, राइट। आपके पास एक प्लान B भी होना चाहिए, राइट, कि अगर आपको कनाडा का PR नहीं मिलता, तो आप क्या करोगे। तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल व्हाट आई हैव डन दैट टाइम। क्योंकि मेरा जो है कोविड के टाइम पे जब मैं स्टॉक था इंडिया में, एंड मेरा भी ऐसा था कि मैं कनाडा से 2 बार वापस करने के बाद जब मैं इतना वेट कर रहा था PR के लिए, और जब मैं फेसबुक में देखता था बहुत सारे इमिग्रेशन ग्रुप से, उसमें जब मैं देखता था कि लोग 2 साल 3 साल तक वेट कर रहे हैं, दे आर टिपिकली फ्रस्ट्रेटेड, उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन का जो स्टोरी है वो देखने के बाद या सुनने के बाद मेरे अंदर डबल फ्रस्ट्रेशन होता था। और मेरे अंदर जब डबल फ्रस्ट्रेशन होता था, जब मैं अपने वाइफ से शेयर करता था, वो ट्रिपल फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। और हम दोनों का फ्रस्ट्रेशन देख के हम लोगों का जो पेरेंट्स है वो लोग भी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो पूरा फैमिली प्योर फ्रस्ट्रेशन में है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन कि IRCC डिसीजन कब लेने वाला है। और ऑब्वियसली जब पूरा फैमिली जब फ्रस्ट्रेशन में होगा, तो आपके बच्चे दे आर सफरिंग देयर चाइल्डहुड, राइट। तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मुझे, देखिए मैं जिस एरिया में रहता था, अगर मुझे कनाडा का PR नहीं मिलता तो शायद मैं मूव कर जाता इंडिया का कुछ बेटर प्लेस में मैं चला जाता, राइट, वहाँ पे अपार्टमेंट लेके या कुछ खरीद के मैं चला जाता। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा था, राइट। वहाँ पे मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, और अगर मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, देन डजंट मेक सेंस, राइट। क्योंकि मेरा वहाँ पे खुद का घर है, खुद का अपार्टमेंट है, मेरा पेरेंटल होम है, तो मुझे और एक प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। अगर प्रॉपर्टी मुझे बनाना है तो मैं कनाडा में बनाऊँगा। वो जो पैसा मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, वो पैसा मैं रख दूँगा ताकि कनाडा में आके मैं घर ले पाऊँ, राइट। तो इसलिए मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था,
या अपने बच्चे को किसी अच्छी जगह पे देना, कुछ अच्छा कुछ करना, वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं जिस एरिया में था वहाँ पे बहुत कुछ लिमिटेड था जो रिसोर्सेज था, तो ऑब्वियसली मैं मूव नहीं कर पा रहा था राइट अपने लाइफ में। तो एनीवे, तो हमेशा एक स्ट्रेस में था। नौकरी भी मैं मैं स्विच नहीं कर रहा था। जॉब स्विच करने का भी मतलब नहीं है कि क्यों करूँ, मुझे अगर कनाडा चले जाना है देन फिर से एक नया कंपनी ज्वाइन करूँगा, लेकिन बहुत कुछ चल रहा था राइट। मेरे जो स्किल अपडेशन है वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमेशा दिमाग में चलता था कि PR कब मिलेगा नहीं मिलेगा, या तो IRCC बोल दे भाई तुमको PR मिलेगा लेकिन 2 साल के बाद मिलेगा। अगर गारंटी देता है देन आई कैन प्लान राइट। आप अपने लाइफ में प्लान कर सकते हो कि नेक्स्ट जो 2 साल है वो आप क्या करना चाहते हो या क्या कर सकते हो। तो मैं कुछ प्लान नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मैं हमेशा वो सोच में रहता था कि PR कब मिलेगा, हमेशा रात भर। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, वो जो स्ट्रगलिंग का टाइम था उस टाइम पे रात को हर 1 घंटे में आधा घंटे में मेरा आँख खुल जाता था राइट, और मैं अपना ईमेल चेक करता था क्योंकि आई वॉज अ क्रेजी पर्सन। मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ ना, मैं बहुत क्रेजी होके करता हूँ। उस टाइम पे मुझे PR चाहिए था और मैं एज मतलब बहुत ही क्रेजी हो कि मैं हमेशा मतलब कि कब मिलेगा ऐसा हो गया था। तो हर 1 घंटे में मेरा, मुझे अभी भी याद है, मेरा रात को मैं सोता था, हर 1 घंटे 2 घंटे में मैं उठ के मैं अपना ईमेल चेक करता था। फेसबुक पे जो ग्रुप्स है उसमें मैं चेक करता था, हम लोग का व्हाट्सएप का कुछ ग्रुप्स था उसमें भी चेक करता था किसी को PR मिला नहीं मिला या किसी के पास कोई अपडेट है नहीं है राइट। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम इन माय लाइफ आई वुड से। बिकॉज ऑफ दैट क्रेजीनेस मेरा फैमिली भी मेरे वजह से सफ़र किया है, आई एग्री ठीक है। तो एनीवे, तो ऐसा शायद आपके साथ भी हो रहा होगा अभी, अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आपको कनाडा मूव करना है और अगर आपने एक बार ड्रीम देख लिया, अगर आपने एक बार सपना देख लिया कि बॉस आपको कनाडा में मूव करना है, देन आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका कुछ नहीं होगा, आपको कनाडा आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या क्या कर सकते हो, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन डू, और आप क्या कौन सा स्टेप ले सकते हो जिसके वजह से शायद आपका जो प्रोफाइल है या आपका जो एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन शायद IRCC कर। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ शायद, इसमें कोई गारंटी नहीं है राइट। मैं जो बातें अभी करने वाला हूँ दैट इज़ एज पर माई एक्सपीरियंस, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ भी वैसा होगा, ठीक है। ऐसा कमेंट मुझे मत कीजिएगा कि आपने बोला लेकिन हम लोगों ने किया, हम लोगों को नहीं हुआ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं लॉजिकली सोचता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ही लॉजिकली सोचता था कि क्या करने से जल्दी PR मिल सकता है, IRCC को क्यों मुझे जल्दी PR देना चाहिए। तो लॉजिकली सोच के वो जो मेरे पास आंसर आता था मैं उस पर काम करता था कि ठीक है मैं इसके ऊपर ऐसे काम करूँगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास नौकरी है राइट, अगर आपके पास जॉब है, कंफर्म जॉब अगर आपके पास है, देन आप टैक्स पे करोगे राइट। इस प्रोविंस में आके जो चाहिए राइट, कनाडा गवर्नमेंट को ऑब्वियसली चाहिए, या IRCC उन लोगों को ही यहाँ पे लेके आना चाहता है स्किल्ड रिसोर्स राइट। स्किल्ड रिसोर्स जो है, जो यहाँ पे आके इस प्रोविंस का तरक्की करेगा राइट, एंड ये जो कम्युनिटी है इसका इम्प्रूवमेंट में इन लोगों का हाथ होगा, एंड टोटल ओवरऑल एक बेटर सोसाइटी राइट, जहाँ पे एजुकेटेड लोग हो, जहाँ पे इनकम करने वाला लोग हो, ताकि वो सबके लिए अच्छा हो राइट। दैट इज़ लॉजिक नंबर 1। लॉजिकली सोचो, आपको PR क्यों देगा, ठीक है। अगर आप प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे आने के बाद मान लो आपके पास जॉब है या जॉब आपको आराम से मिल जाएगा, आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, देन 100 लोगों में से शायद ऐसा 10 लोग अगर है, और अगर मैं केस ऑफिसर होता तो मैं इन 10 लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता, जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब है या जिन लोगों का ऐसा स्किल सेट है जिसको बहुत आराम से जॉब मिल जाएगा, ठीक है। एंड हाई पेइंग जॉब, ऐसा नहीं है कि लो पेइंग जॉब राइट, एंड दैट वाज अ बेनिफिट फॉर मी, ठीक है। देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके लिए ट्रू नहीं भी हो सकता है, सबके लिए ट्रू नहीं हो सकता है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू आइडियाज राइट। दिस इज वन ऑफ द आइडिया। सेकेंड आइडिया इज ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड राइट, कि आज के दिन में अगर आपको PR नहीं मिलता है देन आप कैसे सफ़र कर रहे हो, आपका लाइफ कैसे सफ़र हो रहा है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, आपके बिकॉज ऑफ दिस स्लोनेस और बिकॉज ऑफ ये जो डिलेमा है, इसके वजह से आपके बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, आपके फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत कुछ दिखाया जाता है। आपको पता होगा शायद कनाडा
इज़ वन ऑफ द कंट्री जो हर साल इतने ज़्यादा रिफ्यूजी या लाइक नो फ्रॉम यूक्रेन, सीरिया, फ्रॉम ऑल दोस रीजन, ये लोग इतने, अफगानिस्तान, बहुत लोगों को यहाँ पे माइग्रेट होने का अपॉर्चुनिटी देते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ देयर रिफ्यूजीज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके रिफ्यूजी बहुत एक लाइक नो बेकार लाइफ लीड कर, ऐसा नहीं है, लाइक नो दे टेक केयर ऑफ दोज पीपल वेरी वेल। सो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, राइट। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये सबसे लाइक नो मुझे लगता है कि वैल्यूएबल पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा जब 6 महीना ऑलमोस्ट हो गया था, और एक बात है, अगर आपको कुछ चीज़ों में डाउट होता है, राइट, कि जैसे मान लो आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यू रियलाइज कि कहीं पे कुछ लूप फॉल है मीन्स लाइक नो आपके डॉक्यूमेंट के। सो बिकॉज ऑफ दैट वो जो डॉक्यूमेंट जो आपने दिया, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपका केस हो, आपका डॉक्यूमेंट है जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको एसेस करने के लिए IRCC को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होगा, राइट, देन ऑब्वियसली आपका केस अगर कॉम्प्लिकेटेड है देन वो ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। तो देखिए लॉजिकली सोचिए, राइट, कौन कौन सा चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। देखिए अगर आपका केस बहुत सिंपल है, लाइक नो बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, एसेस करना बहुत इजी है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, राइट। और आपका जो केस प्रोसेसिंग ऑफिसर होगा उसके लिए भी ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिव्यू रिक्वायर्ड होता है, राइट। लाइक इन लोगों का जो आपका जो केस प्रोसेसिंग ऑफिसर होगा या आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, उनका वो अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ देख रहा है, रिव्यू कर रहा है, एंड उसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर उसको दिखाई देता है, या इफ़ ही इज़ नॉट श्योर, ही और सी इज़ नॉट श्योर 100% अबाउट योर केस, देन वो क्या करता है, वो रिव्यू रिक्वायर्ड देके वो कमेंट दे देता है, कमेंट देके वो उसको क्यू में डाल देता है। और अगर आपका वो प्रोफाइल अगर क्यू में चला गया तो आपके पहले जितना सारे लोग हैं जिन लोगों का रिव्यू रिक्वायर्ड है, वो एक के बाद एक कोई सीनियर ऑफिसर देखेगा, एंड उस सीनियर ऑफिसर को अगर लगेगा कि फिर से डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई भी चाहिए, वो कम्युनिकेट करेगा, तो दैट डिले द इंटायर प्रोसेस, राइट। वो ये सब डिले होने का बहुत सारा रीज़न है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये सब आपको सोचना पड़ेगा, राइट, आपने क्या क्या किया। तो मैंने ऐसे किया था, जब मेरे पास मैंने PNP को अप्रूव मतलब एक्सेप्ट करने के बाद, जब मेरे पास IRCC से जब मेरे पास इन्विटेशन आया था, शायद विदिन 7 days और 15 days आई सबमिटेड माई प्रोफाइल, क्योंकि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट रेडी था। अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब मेरा वो कोविड के टाइम पे मेरा डिले हो रहा था, तब आप स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं कैसे जो मेरा प्रोसेस है इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर 1 आप क्या कर सकते हो, जो मैंने किया था, देखिए आप अपना GCMS नोट आप जनरेट कर सकते हो, राइट। व्हाट इज़ GCMS नोट? GCMS नोट मीन्स ग्लोबल केस प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, लाइक नो ये जो IRCC का जो प्रोसेस है, इन लोगों का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके प्रोफाइल में जो काम होगा, राइट, आपके प्रोफाइल में आपने जो अपडेट किया, आपके प्रोफाइल में आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया, सब कुछ ये लोग अपने डेटाबेस में रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, उसका एक कॉपी, आपके एप्लीकेशन का एक कॉपी आपको मिल सकता है, दैट इज़ GCMS नोट, ओके। और उस GCMS नोट में आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया, उस डॉक्यूमेंट का रिव्यू हुआ है नहीं हुआ है, रिव्यू होने के बाद ऑफिसर का कुछ क्वेश्चन है या नहीं है, या वो ऑलरेडी पास कर चुका है, राइट। ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी इन योर प्रोफाइल। आपको वो नोट आपको लेना पड़ेगा IRCC से। तो IRCC से वो नोट लेने के लिए 2 ऑप्शन है। अगर आप कनाडा में हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप कनाडा में नहीं हो, ऐसे बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनी है, जैसे गेट GCMS ऑनलाइन, गेट GCMS, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है थर्ड पार्टी कंपनी। वो एक नॉमिनल आपको पैसा चार्ज करता है, 600 रुपया, 800, 1000, 1500 रुपया, 2000 रुपया। मैं अभी देखिए एग्जैक्ट अमाउंट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो पैसा चार्ज करके वो आपको वो GCMS नोट जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। एंड वो 1 महीना टाइम लगता है। तो वो GCMS नोट अगर आप जनरेट करते हो, देन यू कैन सी लाइक नो डिटेल रिकॉर्ड ऑफ योर जो भी आपने दिया, राइट। तो दैट इज़ वन थिंग। तो मैंने अपना स्टार्टिंग कैसे किया था, 6 महीना वेट करो आप। 6 महीने तक अगर आपको कुछ नहीं होता है, तो 6 महीने के बाद सबसे पहले जो आपको करना है, आपको कोई भी एक थर्ड पार्टी की GCMS कंपनी से आप कांटेक्ट करो, गूगल कर लो आप GCMS, हाउ टू जनरेट GCMS नोट इन कनाडा। तो उसको कांटेक्ट करो, वहाँ पे रजिस्टर करो, आपका प्रोफाइल जो भी है वो डिटेल दो, तो और वहाँ पे उसके बाद शायद 15 दिन 1 महीना टाइम लगता है, उसके लिए वेट करो। जब आपके पास GCMS नोट आ जाएगा, तब उस GCMS नोट में देखो कि आपका जो प्रोफाइल में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था, सब कुछ पास हुआ है नहीं हुआ है, क्या कहीं पे कुछ रिव्यू रिक्वायर्ड है या नहीं है,
और या ऑफिसर का कुछ नोट्स है या नहीं है, या ऑफिसर ने टच नहीं किया अभी तक, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मेरे लिए हुआ था कि ऑफिसर टच नहीं कर रहा था, मेरा जो प्रोफाइल था वो टच नहीं कर रहा था बिल्कुल। शायद वो उसके बाद शायद बहुत सारा प्रोफाइल मेरे आगे होगा, या बिकॉज ऑफ कोविड लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड मैन पावर, इन लोगों का शायद लेट हो रहा होगा, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैंने जो प्रूफ ऑफ फंड दिया था, मैं पहले भी बोला राइट, मैंने जो प्रूफ ऑफ फंड दिया था, मैंने उसमें अपना सेविंग्स अकाउंट और मेरा पीएफ अकाउंट, मेरा LIC, सब कुछ जो भी था मैं सब कुछ दिया था। तो मैंने स्टार्टिंग जैसे किया था, मैंने स्टार्टिंग ऐसे किया था, मैंने 6 महीने के बाद IRCC को मैंने एक मेल किया एंड एक वेब फॉर्म, आप वेब फॉर्म रेस कर सकते हो। तो मैंने एक वेब फॉर्म रेस किया, उसमें मैंने एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया और मैंने बोला कि ये सिंस इट इज़ ऑलरेडी 6 मंथ्स, तो मेरा जो फंड है वो फिर से अपडेट हो गया है एंड आई वुड लाइक टू अपडेट माय फंड, राइट। आज के दिन में क्या फंड है, देखिए वो रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन मैं बस उंगली करना चाहता था, राइट। मैं बस लाइक नो मैं बस IRCC को बोलना चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके कंट्री में मूव करने के लिए, और मेरा अगर जल्दी होगा तो अच्छा होगा, और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने वो उस लेटर से मैंने स्टार्ट किया। मेरा जो अपडेटेड फंड ऑफ वैल्यू लाइक ना प्रूफ ऑफ फंड है, मैंने उसको अपडेट किया, राइट। फिर से मैंने डॉक्यूमेंट सब कलेक्ट किया, बैंक से डॉक्यूमेंट लिए, LIC का डॉक्यूमेंट लिया, सब कुछ लेके मैं करके भेज दिया, ठीक है, IRCC के पास वेब फॉर्म में भेज दिया मैंने। और उसके बाद 7 दिन के बाद मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आया कि इन लोगों को मिल गया एंड ऑफिसर विल रिव्यू, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप आई हैव डन, ओके। उसके बाद फिर से वेट किया मैंने, 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। और आसपास से मैंने जैसे बोला, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला लाइक न्यूज़ मिल रहा था लोगों से, 2 साल से वेट कर रहे हैं, 3 साल से वेट कर रहे हैं, 3.5 साल से वेट कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। तो सेकंड मैंने क्या किया, मुझे फिर से IRCC को मुझे बोलना था, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर कंट्री टू मूव। तो मैंने क्या किया, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जो अकाउंट मैनेजर है उन लोगों को मैंने मेल किया एक, ठीक है, कि आई एम लाइक नो सिंस आई ऑलरेडी हैव 4 years ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू मूव टू कैनेडा परमानेंटली एंड माई परमानेंट रेसिडेंसी इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस and that could be approved at any point of time, so it would be like better for me if I can get an opportunity in Canada so that I can continue my job from this company। ऐसे लिख के मैंने एक ऑफिशियल मैंने मेल किया था, राइट, जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए ऐसे मेल करने से क्या होगा, लाइक आपका जो अकाउंट में जो लोग ऊपर बैठे हैं वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग बोलेगा ठीक है आपको जो PR मिल जाएगा, देन विल ट्राई। एक जेनरिक रिस्पॉन्स होता है, राइट, कि आपका PR मिल जाने के बाद हम लोग देखेंगे, या हम लोग आपको रिलीज़ कर देंगे, आप दूसरे अकाउंट में या दूसरे प्रोजेक्ट में देख सकते हो, या ऐसे वगैरह, राइट, जो भी है, राइट, कोई भी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो मेरा जो अकाउंट मैनेजर था वो बहुत ही अच्छा बंदा था, मैंने उससे पहले बात कर लिया था कि मैं आपको एक मेल डाल रहा हूँ, आप मुझे बस यही लिख देना कि आपके PR मिल जाने के बाद विल सी, लेकिन विल ट्राई टू मूव यू देयर इन कैनेडा एज सून एज पॉसिबल। तो वो उसके साथ मेरा अच्छा था रैपो, तो उन्होंने वैसे ही लिख दिया पॉजिटिवली, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक वेब फॉर्म रेस किया एंड मैंने IRCC को बोला लाइक विद अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कि सिंस आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड टू मूव टू कैनेडा, आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। और इसके साथ मैंने और एक काम किया था, कनाडा का जो वेबसाइट्स है, मतलब यहाँ पे जो भी जॉब प्रोफाइल्स मतलब जहाँ पे देखते हैं लोग, जैसे लिंक्डइन हो गया, हाँ, वर्कोपोलिस हो गया, इंडीड हो गया, ये सब वेबसाइट में मैंने सर्च करना शुरू कर दिया एज पर माई स्किल सेट। वो आप भी कर सकते हो, राइट, कोई भी कर सकते हैं, राइट। आप अगर आप बैंकिंग में हो या कोई भी प्रोफेशन में, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वॉट एवर इज ए प्रोफेशन, आप उस प्रोफेशन से आप जस्ट सर्च करो लाइक और कितना ओपनिंग्स है एज पर योर स्किल सेट। तो मैंने वो किया, ठीक है, मैंने एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दे दिया और उसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट दे दिया कि एट दिस मोमेंट देयर इज़ अ ह्यूज opportunity for me and lots of opportunities are there in Halifax for me, and even my company is also willing me to send there if my permanent residency is approved, ठीक है। वो बोल के मैंने इन लोगों को मेल दिया। देखिए लॉजिकली सोचिए, क्योंकि आप जब वेब फॉर्म भेजते हो तो उसको कोई ना कोई फिजिकली कोई ना कोई एक्सेप्ट करता है, दैट्स वाई इट टेक्स 7 days to 30 days उसका एक्नॉलेजमेंट आने में। देखिए अगर ये ऑटोमेटेड होता, ये अगर रोबोटिक प्रोसेस होता तो आपको विद इन अ मिनट आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। लेकिन जब भी आप वेब फॉर्म रेस करते हो, आप देखना 7 दिन से 30 दिन लगता है उसको एक्नॉलेज करने के लिए। मतलब कोई ना कोई उसको पढ़ता है, ठीक है, आपने क्या लिखे हो, एंड एज पर योर प्रोफाइल वो उसको फॉरवर्ड कर देता है, राइट, जो केस प्रोसेसिंग ऑफिसर है। तो देखिए लॉजिकली सोचिए फिर से, ठीक है। तो मैंने वो किया था, क्योंकि हम लोग की कंपनी में भी ऐसे होता है, राइट, अगर कुछ हाई प्रायोरिटी या कुछ टिकट हम लोग के पास आता है
एंड अगर मुझे समझ में नहीं आता है या मुझे अगर कुछ एक्शन लेना होता है, मैं अपना अपर मैनेजमेंट को बोल देता हूँ कि दिस इज़ द केस, इन शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। और मैं जिनको लिखता हूँ शॉर्ट में 2 लाइन का जो एक मेल लिखता हूँ, वो 2 लाइन ज़रूर पढ़ता है। बाद में अटैचमेंट खुले ना खुले अलग बात है। तो मैं ऐसे करता था, राइट। तो ऑब्वियसली जो लाइक नो केस प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास भी 2 लाइनर मैसेज गया होगा कि दिस इज द प्रोफाइल एंड दिस पर्सन इज लाइक नो मे बी जॉब रेडी और मे बी हिज कंपनी इज ऑफरिंग हिम अ रोल, समथिंग लाइक दैट, लाइक नो आई एम जस्ट एज्यूमिंग। तो उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और मैं हर 1 महीने में GCMS नोट में जनरेट करता था, हर 1 महीने में, ठीक है। हर महीने में मैं 600-800 रुपये देके मैं वो GCMS नोट लेता था और मैं देखता था कि उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते करते 4-5 महीना हो गया ऑलमोस्ट। आफ्टर 6 months when I started like following up rigorously with IRCC, तो दैट्स मीन ऑलमोस्ट 11 months हो गया था मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक मैंने मेरे कंपनी से, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का यहाँ पे मैंने देखा जॉब पोर्टल में कुछ ओपनिंग्स है, ठीक है। यहाँ के जॉब पोर्टल में मैंने देखा मेरे कंपनी का कुछ ओपनिंग्स है एंड जिस पे ओपनिंग था वो स्किल सेट मुझे भी आता था, मेरा रिज्यूम में भी वो था। मैंने फिर से कोई फॉर्म रेस किया एंड मैंने फिर से IRCC को बोला, देखिए मेरे कंपनी को वहाँ पे लोग चाहिए और अगर मुझे PR मिल जाता है मैं शायद 15 दिन के अंदर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं ट्रैवल रेडी कैंडिडेट। मैं IRCC को फिर से मैंने मेल लिखा, ठीक है। तो उसके बाद जो GCMS नोट जो मेरा जनरेट हुआ था, मैंने उसमें देखा था कि मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया और एलिजिबिलिटी क्लियरेंस मेरा हो गया, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग आई एम टेलिंग यू। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्लियरेंस हो जाता है देन लाइक नो यू आर 99% ग्रांटेड परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है। तो वो मेरा हो गया था। तो तीसरी बार जब मैंने लेटर लिखा कि लाइक नो ये जो ओपनिंग्स है और आई कुड ट्रैवल द एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद क्या है, उसके बाद लाइक नो मैं ट्रैक करता था जो जॉब मार्केट है। तो लिंक्डइन में क्या है, लिंक्डइन में मैंने यहाँ के कुछ कंपनी के साथ मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया, ठीक है, एज पर माय स्किल सेट। और लिंक्डइन में मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया था विद हैलिफैक्स एज लोकेशन। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारा आता था मैसेज। तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि लाइक नो फ्रॉम व्हेन आई नीड टू स्टार्ट। तो ऑब्वियसली ये लोग बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड तो मैं कुछ लोगों को ऐसे लिखा था कि लाइक नो माई PR इज इन प्रोग्रेस एंड इट मे गेट अप्रूव एट एनी टाइम एंड आई कुड ट्रैवल लाइक नो इफ़ यू वांट। तो एक रिक्रूटर मुझे लिखा था कि वी कैन वेट फॉर वन मंथ इफ़ यू वांट, दिस पोजीशन इज़ वेरी क्रिटिकल। तो अगर आपको PR मिल जाता है यू शुड ट्रैवल इमीडिएटली एंड यू कैन जॉइन हियर, राइट, वी शुड बी गुड। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना जो 4th जो मेरा वेब फॉर्म है IRCC को जब मैंने लिखा था, मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके मैंने उन लोगों को IRCC को फिर से लिखा कि देखिए वहाँ पे कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, लाइक नो आई एम जस्ट डाइंग टू गो देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे जॉब मिल जाएगा एंड इट विल बी हाई पेइंग जॉब, राइट। 100,000 के मिनिमम इसका सैलरी होगा, राइट। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स, राइट। इसके बाद मैंने और एक वेब फॉर्म मैंने लिखा था और इसमें थोड़ा सा मैंने इमोशनली लिखा था कि आई एम नॉट स्विचिंग इन माई कंट्री, मैं अपना जॉब चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मोटिव है मुझे कनाडा जाने का मोटिव है, ठीक है। और एक बात मैं आपको लोगों को बोलना चाहूँगा, उस टाइम पे क्या है, मैंने अपने इंडिया में ना मैंने 2-3 इंटरव्यू दिया था, ठीक है, जॉब चेंज करने के लिए। जॉब चेंज नहीं करना था मुझे, बस मुझे ऑफर लेटर लेना था। मैंने जॉब चेंज करने के लिए मैंने वो इंटरव्यू दिया, 1-2 पे मेरा हो गया था और अच्छा खासा हाइक मिला था मुझे, 70% हाइक मिला था, ठीक है। कैलकाटा में 40 lakhs का पैकेज, ठीक है। एनीवे तो 40 lakhs का पैकेज गुड थिंग इन इंडिया। तो मैंने वो उसको लेके, वो जो ऑफर लेटर था उसको लेके मैंने IRCC को मेल दिया कि देखिए मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कनाडा जाना है देन मेरी कंपनी से मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मैं वहाँ पे आराम से सेटल हो जा पाऊँगा बहुत ही जल्दी। और अगर मुझे मेरी अगर PR लेने में अगर आपको लेट होता है, राइट, डिसीजन लेने में, देन प्लीज़ लेट मी नो, देन आई कैन डिसाइड समथिंग इन माई लाइफ। मेरा जो लाइफ है वो रुका है, मेरा करियर जो है वो एक जगह पे पॉज है, राइट। मैं आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग। एंड उसके बाद मैंने अपने बच्चे के ऊपर भी लिखा कि बॉस मेरे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, कि मैं इन लोगों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक छोटा सा जगह पे रह रहा हूँ और मेरा जो इच्छा है कि मेरे बच्चों को अच्छे बड़ा स्कूल में भेजने का, बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में देने का। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरे पास PR कब आएगा। अगर मेरे पास कल PR आ जाएगा या परसों PR आ जाएगा देन अननेसेसरी मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, राइट। और एक काल परसों करते करते साल भर हो जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक नो, तो मैंने एक इमोशनली मैंने इन लोगों को मिल दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
एग्रेसिवली कुछ लिखा, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन रिक्वेस्टिंग टोन में मैंने इमोशनली इन लोगों को लिखा, देखिए, और बहुत ही लॉजिकली दिखा कि मैं अपने जॉब में स्विच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पैसा ज़्यादा इनकम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चों को अच्छी जगह पे नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड माई लाइफ इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज यू गाइज आर गेटिंग यू गाइज आर डिलेइंग टू टेक अ डिसीजन ऑन माई परमानेंट रेजिडेंसी। ट्रस्ट मी फ्रेंड, इस लेटर के बाद 4th डे या 5th डे, ठीक है, 4-5 दिन के बाद मेरे पास मेल आया, और जो अप्रूवल मेल आता है, राइट, मेरे पास अप्रूवल मेल आया विद अटैचमेंट। 4 और 5 डेज ऐसे ही था, मतलब उसी वीक में आ गया था मेरे पास, ठीक है। एंड आई वॉज काइंड ऑफ रिलीव्ड, ठीक है, मुझे लग रहा था कि कोई जंग जीता हूँ मैं कोई जंग चल रहा था बहुत दिनों से, और लाइक इतना सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करके, बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर किया, बहुत सारा वेव फॉर्म रेस किया, बहुत लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया लॉजिकली, बहुत सारे लोगों से बात किया मैंने, ठीक है। उसके बाद जाके मेरा जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुआ था। और मेरे एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद भी मेरे साथ एक अजीब चीज़ हुआ, मेरे एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद मेरे पास फिर से बायोमेट्रिक का लेटर आया। स्ट्रेंज, बायोमेट्रिक इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स। अगर आप एक बार देते हो कनाडा का बायोमेट्रिक, देन वो 10 साल के लिए वैलिड होता है तो मेरे पास मेरा PR अप्रूव होने के बाद मेरे पास बायोमेट्रिक लेटर गया था फिर से। तो उस टाइम पे भी मैं कंफ्यूज हो गया था क्या चल रहा है ना चल रहा है। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है देन आप क्या करोगे, राइट। मे बी दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो एनीवे, सो मुझे बस यही एक्सपीरियंस शेयर करना था। थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें मैं अभी तक शायद 70% कवर किया, 30% शायद मैं बोल भी नहीं पाया, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारा चीज़ें मैंने किया था। ऐसे से मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश किया था, मैंने ट्विटर किया था, राइट, मैं ट्वीट किया था ट्विटर पे कि बहुत डिले हो रहा है, लाइक नो, एंड इट इज़ व्हेन वी कैन गेट सम डिसीजन, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर, जो भी है, राइट। मैं ट्वीट किया था, उसके बाद में मेरे पास कमेंट भी आया था, ठीक है। तो एनीवे, सो दीज आर ऑल थिंग्स आई हैव डन टू गेट माई PR, और लकीली एंड ऊपर वाले का आशीर्वाद मुझे PR मिल गया दोस्तों। मैं यहाँ पे ट्रैवल भी किया और अच्छा खासा यहाँ पे सेटल हो गया मैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी मेरे ऐसे सिचुएशन में हो, मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है ऐसे टाइम में, अगर आप लोग मेरे ऐसे सिचुएशन में हो, प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, लॉजिकली सोचिए, अकेले बैठिए, एक कॉपी एंड पेन लेके एंड लॉजिक सोचिए कि अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर हो, अगर आप केस प्रोसेसिंग ऑफिसर हो, आप किस बंदे को पहले प्रायोरिटी दोगे। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, राइट, एंड देन वर्क ऑन दोस टॉपिक। चुपचाप खाली बैठने से नहीं होगा दोस्तों, चुपचाप बस स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, भगवान को बोलने से नहीं होगा। खुद की तरफ से भी कोशिश कीजिए, लॉजिकली सोचिए, मेरे ऐसा कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको भी मिलेगा, ठीक है। सो विश यू ऑल, लाइक जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। जल्दी से जल्दी आप लोगों को PR मिल जाए, आप लोग यहाँ पे आओ, मुझसे मीट करो, हम लोग मिलेंगे, एंड लाइक यही है बस। तो देखते रहिए मेरा चैनल, अगर अच्छा लगेगा तो गिव अस अ थम्स अप, एंड अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे और भी बहुत सारा वीडियो लेके आने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, कनाडा के ऊपर। होपफुली वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।